मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं धैतुं शासनं जैनं धैतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयं यदेवते याइनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार की 33वीं गाथा पे स्वाध्याय चल रहा है। टीका हमने पढ़ी थी, कुछ टीका के कुछ अंश को हमने विशेष खुलासा करने के लिए कहा था। विचार करते हैं। यहाँ मूल विषय ये है कि केवल ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। और मूल बात तो ऐसा बतलाकर आचार्य देव स्वयं कहते हैं कि जो इसीलिए विशेष जानने की जो इच्छा है, इसके लोभ से बस हो जाओ, अर्थात उसके इच्छा के क्षोभ को नष्ट करते हैं। मूल बात है। मैं थोड़ी बात कुछ कहना चाहता हूँ कि निश्चय से कोई अंतर नहीं। इसका अर्थ क्या कि जिनके पास जितना ज्ञान है, पर्याय में जितना ज्ञान खुला है, उस ज्ञान से दोनों केवली भगवान और शुद्ध ज्ञानी दोनों अपने आत्मा को जानते हैं, उससे अपना आत्मा का अनुभव करते हैं। मूल तो अपने आत्मा को जानना ही मुख्य बात है ना। इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, समानता है। फिर आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं इसीलिए विशेष जानने की इच्छा से, है ना, क्षोभ को, अच्छा इसकी इच्छा के क्षोभ को अर्थात लोभ को नष्ट कर। क्षोभ का हो या लोभ का हो, एक ही बात है। मुझे ये बताना है कि अभी तक केवल ज्ञान का इतना वर्णन किया, इतनी महिमा की, सुना, ख्याल में आया अपने स्वभाव की, अपना ही स्वभाव का विकास होकर होता है। फिर भी यहाँ भी ये बताते हैं कि खरेखर तो यहाँ जो आत्मा को जानना है वही महत्व है। आत्मा को जानने का महत्व है। बहुत ज्ञों को जाने या सर्व ज्ञों को जाने, ये तो ज्ञान का नेचर है ही ना, नहीं है, मगर आत्मा को जानने का महत्व है। इसीलिए वहाँ से बात उठाई, क्योंकि केवली भगवान भी अपने केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को ही जानते हैं, और निश्चय से देखे तो वही है ना। और शुद्ध ज्ञानी भी अपने आत्मा को ही जानते हैं। इसीलिए महत्व की बातें आ गई। बहुत जानना या सबको जानना वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। समझ में ये बात इस कथा से ख्याल में आती है। ऊपर से आचार्य देव कहते हैं कि इसलिए बहुत जानना और सबको जानने की इच्छा से तुम विरक्त हो जाओ, उससे विराम ले लो, क्योंकि आत्मा को, भगवान आत्मा को जानते हैं, इसीलिए वो केवली है। और शुद्ध ज्ञानी भी आत्मा को जानता है, इसीलिए वो शुद्ध ज्ञानी है। तो फिर आत्मा को जानने का महत्व हुआ ना। और फिर मूल बात यहाँ जो आई कि जो दोनों जिस आत्मा को जानते हैं,
है ना। तो आत्मा का अनुभव करते हैं वो आत्मा सबके पास वो समान है, भगवान आत्मा तो सबका समान ही है। तो पहले ये कहा, वहाँ से बात चली थी, और बाद में ये भी कहा कि शुद्ध ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, आत्मा को जानने का महत्व है, दूसरी बात भी कही थी, है ना। ऐसा तीसरा पॉइंट भी ये कहा था कि वह केवल ज्ञान समस्त चैतन्य विशेषों वाला है और शुद्ध ज्ञान थोड़े विशेषों वाला है, पर आत्मा का, भगवान आत्मा का अनुभव में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा विशेष वाला, थोड़ा उघाड़ वाला आत्मा को जाने या पूर्ण उघाड़ से आत्मा वाला ज्ञान से आत्मा को जाने, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बातें हैं इसमें, यानी ज्ञेय से ज्ञान की है ना तुलना, अर्थात तो उससे वो अपना कीमत नहीं करनी चाहिए, है ना। उससे अपना माप नहीं लेना चाहिए, यहाँ कहते हैं मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ज्ञेयों से ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ज्ञान से ही ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। देखो, श्रुति ज्ञान थी जाने खरे, गायक स्वभावी आत्मने, ऋषियों प्रकाशक लोकना, श्रुति की नीति ने कहे, है ना। टीका में कुछ जो बात कल हो गई थी, खास बातें हैं, वो विशेषणों की चर्चा मैं करता हूँ। देखो, जैसे भगवान यानी अरहंत भगवान युगपत परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा, है ना, केवल ज्ञान के द्वारा, क्योंकि इनके पास केवल ज्ञान है, उनका ज्ञान अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है। उस ज्ञान के द्वारा खरेखर क्या करते हैं, खरेखर क्या करते हैं, अर्थात निश्चय से देखे तो आत्मा का अनुभव करते, सबको जानते हुए भी आत्मा का अनुभव करते, इसको मुख्य किया है। समझ में आया ना। ऐसा है, देखो सबको जानते हैं, यानी आत्मा को तो जानते ही है, मगर अपना मानते हुए यही मैं हूँ इस पूर्वक आत्मा को जानते हैं। लोकालोक को यही मैं हूँ इस पूर्वक नहीं जानते, लोकालोक को जानते तो है मगर तन्मय होके नहीं जानते, पर आत्मा में तो तन्मय होके यही मैं हूँ और उस रूप उससे अभिन्न रहते हुए आत्मा को जानते हैं। देखो, मूल बात यहाँ करनी है कि जो केवल ज्ञान तो कैसा है, वो समस्त चैतन्य विशेषों से युक्त है और युगपत परिणमन करते हुए, युगपत परिणमन करता है, युगपत जानता है, समस्त चैतन्य के विशेषों वाला है। ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा क्या करता है, मैं बीच वाले जो विशेषण है एक बार हाइड करके कथन पूरा करता हूँ। केवल ज्ञान के द्वारा ऐसे आत्मा को, तो ऐसे आत्मा को तो कैसे आत्मा को, इसकी चर्चा बाद में करते हैं। केवल ज्ञान के द्वारा ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली है। पूरी सेंटेंस विधि ख्याल में आई, विषय ख्याल में आया। केवल ज्ञान के द्वारा, तो केवल ज्ञान कैसा है, समस्त चैतन्य विशेषों वाला, और कैसा है, युगपत परिणमन करता हुआ समस्त चैतन्य विशेषों वाला केवल ज्ञान आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण कैसे है, वो केवली है ना, अर्थात तो वह केवल ज्ञानी है। अब कैसे आत्मा को, तो यहाँ बताया है कैसे कि अनादि निधन, अनादि निधन यानी अनादि अनंत, त्रिकाल त्रैकालिक, ये भगवान आत्मा की बात है। निष्कारण, नीचे अर्थ भी दिए हैं, निष्कारण यानी जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा स्वयं सिद्ध, और जो स्वयं सिद्ध होता है वो अनादि अनंत होता है, ख्याल में आया। निष्कारण, फिर असाधारण यानी जो अन्य किसी द्रव्य में न हो ऐसा। मेरा ये आत्मा, मेरी संपत्ति मेरे पास है, कभी इसका अभाव नहीं होता, इसलिए अनादि अनंत है। मेरे पास है, किसी में नहीं है, इसलिए असाधारण है। फिर स्वसंविद्यमान, यानी यहाँ कहते हैं कि स्वतः ही अनुभव में आने वाला, यानी अनुभूति स्वरूप, अनुभव गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है, राग गोचर नहीं है। क्या कहा, स्वसंविद्यमान है, यानी संवेदन से प्राप्त हुए ऐसा है, अनुभूति स्वरूप है, इसलिए अनुभूति से प्राप्त किया जाए ऐसा है, स्वसंविद्यमान। फिर आगे कहते हैं चैतन्य सामान्य, जिसकी महिमा है, यानी चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप है। चैतन्य सामान्य, जो मात्र ज्ञान से बना हुआ हूँ, चिन्ह मात्र ज्योति से बना हूँ, चेतन स्वरूपी हूँ, एक तो ये, तथा जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल अकेला शुद्ध अखंड है, ऐसे आत्मा को।
अब ये चेतक स्वभाव यानी दर्शन ज्ञान स्वभावी, दर्शन ज्ञान स्वभावी होने से, चैतन्य स्वभावी होने से, चेतक स्वभावी होने से कैसा है, केवल अकेला, केवल अकेला यानी एक रूप हूँ, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, उपयोग स्वरूप हूँ, जानने देखने स्वरूप हूँ। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि एक रूप हूँ, जानने यानी जिसमें पर का और पर्याय का और गुण भेद का अभाव है। फिर से मैं कैसा हूँ, है ना, अनादि अनंत हूँ, निष्कारण हूँ, असाधारण हूँ, स्वसंविद्यमान हूँ, चैतन्य मात्र मेरी महिमा है, यानी ऐसा मेरा स्वरूप है, गुणगान है ना, ऐसा मेरा गुण है। और ऐसा चेतक स्वभाव, जो चेतक स्वभाव है वो दर्शन ज्ञान स्वभावी होने से, दर्शन ज्ञान उपयोगमय होने से वास्तव में वो कैसा है, एक रूप है। एक रूप है इसका अर्थ पर का तो इसमें अभाव ही है, पर भाव का भी इसमें अभाव है, राग का भी इसमें अभाव है, क्योंकि मात्र दर्शन ज्ञान स्वभावी है, उपयोगमयी आत्मा है, इसलिए उसका तो अभाव है ही, पर गुण भेद का भी अभाव है, ख्याल में आया, और पर्याय का भी अभाव है। यानी थोड़ा जानूं यार अभी पूरा जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। सदाकाल त्रिकाल ज्ञान स्वभावी में हूँ। देखो पूरा जानने लगा ना, अभी सुना मैंने ये कहा ना, पूरा जानूं ऐसा मेरा स्वभाव, यानी केवल ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान यानी मात्र कि मेरा स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव है। क्या कहा, जो पर केवल ज्ञान यानी पर्याय ले रहा हूँ मैं, केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो तो कैसी है, सादी अनंत है, और ज्ञान स्वभाव कैसा है, अनादि अनंत है। इस अपेक्षा केवल ज्ञान शक्ति तो मेरा त्रिकाल स्वभाव है, और जो केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हुआ वो आत्मा का लक्षण नहीं बन पाता, वो वास्तव में वो पर्याय है, यानी अभी प्रकट हुई है ना। इसीलिए वास्तव में सो शादी अनंत काल वाली रहने वाली है, और मैं अनादि अनंत हूँ। इस अपेक्षा से वो एक तो अकेला हूँ यानी एक रूप हूँ, और दूसरा शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ इसका अर्थ तो कई बार लिया है कि जिसमें राग आदि नहीं है, राग आदि अशुद्धता नहीं है, राग आदि की अशुद्धता का कारण नहीं है। अगर वो शुद्धता का दर्शन हो जावे तो पर्याय में भी राग आदि उत्पन्न होते नहीं हैं, ऐसा शुद्ध हूँ। फिर आगे कहते अखंड हूँ। अखंड यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंड हूँ, यानी मेरा द्रव्य है पने से हमेशा है, यहाँ लिखा है पने से कभी खंडित नहीं होता, इसीलिए अखंड हूँ। असंख्यात प्रदेशी जो कम बढ़ नहीं होते, कभी कम नहीं होते, कभी बढ़ नहीं जाते, असंख्यात प्रदेशी अभेद रूप से रहते हैं, इसलिए प्रदेश से भी अखंड हूँ। अनंत शक्तियों से युक्त हमेशा होने से वास्तव में गुण से भी भाव से भी अखंड हूँ। और अनादि अनंत यानी हर पर्याय में मैं मौजूद रहता हूँ, हर कालखंड में मैं बहता हूँ, इसीलिए काल से भी अखंड हूँ। ऐसा अखंड है ना, अनादि निधन असाधारण तत्व जो आत्मा है, ऐसे आत्मा यानी जो मैं हूँ, ऐसा मेरा जो स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाला मैं हूँ, ऐसा असल स्वरूप मेरा है। ऐसे आत्मा को, ऐसे अपने को, आत्मा यानी अपने को आत्मा से यानी मेरे असंख्यात प्रदेश से यानी स्वयं से, है ना, स्वतंत्र रूप से आत्मा में यानी आत्मा में रहकर, शरीर में जाकर नहीं, देवालय में जाकर नहीं, समझ में आया ना, स्वाध्याय में जाकर नहीं, आत्मा में रहकर, आत्मा में अनुभव करने के कारण, समझ में आया, देव अनुभव करने के कारण वो केवली हैं, अर्थात तो वह केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी का ये स्वरूप हुआ। देखो आत्मा में रहकर आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने का अर्थ यह है कि इनको आत्मा को जानने के लिए भी परद्रव्यों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए परद्रव्य से भिन्न है। ये तो ख्याल में आया। अब जो ये यहाँ है ना, अब तो किसके साथ तुलना करनी है, किसके साथ तुलना करनी है, शुद्ध केवली के साथ। केवली और शुद्ध केवली की तुलना करनी है। मूल बात तो ये है कि देखो आगे की गाथा की बात मैंने इसलिए कही कि आत्मा में आत्मा को रह के आत्मा को ही जानते हैं, इसलिए आत्मा को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते वाली ये बात नहीं लेनी है। यानी आत्मा को जानने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, एक। और ये इसी और आत्मा में आत्मा को कौन से आत्मा को जानते हैं, अर्थात अपने को कैसा जानते हैं, तो अपना जो स्वरूप अनादि निधन आदि स्वरूप है उस रूप से अनुभव करते हैं। भगवान आत्मा को जानते हैं, अनुभव करते हैं, संचेतन करते हैं, अर्थात तो उसी के उसमें लीन रहते हैं। ऐसा तो शुद्ध ज्ञानी भी किसका अनुभव करते हैं, एक केवल ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से आत्मा का अनुभव करते हैं। तो शुद्ध ज्ञानी भी अपने ज्ञान को यहीं आत्मा में ही रमाता है, पर को जानने के लिए जाना नहीं पड़ता।
समझ में आया ना। अरे पर को जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वाभाविक, जो ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा वो राग द्वेष रहित जानना बनता है, वही आत्मा में रमणता है। फिर बात वो आ जाएगी तुरंत। अब सुनना, उसी प्रकार आचार्य देव कहते हैं, देखो ये सारी बातें कल हो चुकी है, खाली कल कितनी बात बाकी थी, ये जो विशेषण का मैंने सामान्य अर्थ किया वो अर्थ करना रह गया था, समय पूरा हो गया था। अब उसी प्रकार हम भी यानी कौन, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं हम भी, हे केवली भगवान, आप जो केवल ज्ञान का सदुपयोग करते हो, केवल ज्ञान के द्वारा आप भगवान आत्मा को अनुभव करते हो, उसमें रमते हो, है ना, उसमें केली करता है केवल ज्ञान। तो हमारा शुद्ध ज्ञान भी भले वो कैसा है, क्रमशः है, भले वो युगपत नहीं है, क्रमशः है, थोड़े चैतन्य विशेष को जानने रूप परिवर्तन करता है, भले वो सारे त्रिकालवर्ती पर्यायों को भले नहीं जानता हो, समझ में आया ना, फिर भी यह ऐसा हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान को हमने आत्मा में लगाया है। वही अनादि अनंत, देखो कितने ही चैतन्य विशेषों से युक्त, यानी थोड़े विशेष चैतन्य विशेषों से युक्त ऐसे शुद्ध ज्ञान के द्वारा भी हमने क्या किया है, अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, सेम बात आई ना, क्योंकि दोनों के संचेतन का विषय तो एक ही है। समझ में आया। मेढक भी आत्मा की दृष्टि करेगा तो वो जो आत्मा की दृष्टि करेगा वो जैसा केवली का आत्मा है वैसा मेढक का भी है, तो ऐसे ही आत्मा का संचेतन करेगा ना, ऐसा। असाधारण स्वसंविद्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चित्तक स्वभाव के द्वारा एकत्व होने से केवल अकेला है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण कैसा है, वो श्रुत ज्ञानी है, श्रुत केवली है। कौन, आचार्य देव कहते हैं मैं शुद्ध केवली हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानी हूँ, है ना। आत्मा को जानने का कारण मैं शुद्ध ज्ञानी हूँ। लोकालोक के कारण जानने के कारण वो शुद्ध ज्ञानी है ऐसा नहीं है, आत्मा को जानने के कारण शुद्ध ज्ञानी है। समझ में आया ना। लोकालोक को जानने वाला ज्ञान वो चैतन्य स्वरूप वो मैं हूँ ऐसा जानने के कारण वह ज्ञानी है। समझ में। देखो हम भी बहुत ज्ञेय को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी नहीं, ज्ञानी का अर्थ यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है, इसलिए वह ज्ञानी है ऐसा नहीं, इसलिए हम ज्ञानी ऐसा नहीं। देखो हम वो सब पदार्थों को जानते हैं तो वो जानने में आता है जिसमें, अर्थात जानने स्वरूप है वो मैं हूँ ऐसा अगर तुमने जान लिया, क्योंकि वो तो जानने में आता ही है, वो आज स्वयं को जानने में आए बिना पर को अपर का ज्ञान कैसे होगा। यानी स्वपर प्रकाशक स्वभावी जो है वो मैं हूँ ऐसी जो अनुभूति करता है वेद ज्ञान के द्वारा, तो ये वास्तव में ज्ञानी है। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं। समझ में आया कि नहीं। यानी देखो पूरी बोरी भरी हुई है, अर्थात मान लो कि गुड़ का एक बड़ा रवा है, बड़ा 10 किलो का या 20 किलो का जो भी आता है, और एक इतना सा है ना, एक चपटी भर अथवा एक थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ है, मगर जो मिठास है वो तो सब में व्याप्त है। समझ में आया ना, कोई दोनों में अंतर नहीं है। तो वो छोटा टुकड़ा भी अपने मिठास में ही केली करता है। समझ में आया नहीं। इनका ज्ञान भी, शुद्ध ज्ञान भी ज्ञायक में ही केली करता है, क्योंकि वो ज्ञान अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा कहा। अब थोड़ा ज्ञेय को जाने, बड़ा ज़्यादा ज्ञेय को जाने, उस अंतर का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा को जानते हैं। अच्छा, आत्मा को जानता है कि नहीं जानता है? जानता ही है, मरे आत्मा को जानता है ऐसा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम आत्मा को ही जानते हो। तुमने घड़ी को जाना तो घड़ी को जानने के समय आत्मा को जाना कि नहीं जाना? अरे आज जो घड़ी को जानने वाला है वो आत्मा ही है, वो ज्ञान ही है, घड़ी नहीं है वो। ऐसा और ऐसा मैं हूँ ऐसा तुमने जाना तो तुम ज्ञानी। तो तुम्हें घड़ी से प्रयोजन नहीं रहा। घड़ी को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञायक में से निकलता है, इसलिए मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव कर लिया, तो घड़ी के साथ संबंध नहीं रहा, उससे कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो वितरागी हो गया, तो आनंद भी रहा। ये सारी बातें इसमें हैं। देखो फिर भी मुझे विकल्प है कि हाँ 2 पंक्ति रहेगी ना भावार्थ पढ़ने से पहले, भावार्थ पढ़ना है, पहले ही समाप्त करते हैं। केवल अकेला ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण शुद्ध केवली है। इसीलिए देखो कंक्लूजन क्या आता है, इसीलिए विशेष आकांक्षा से क्षोभ से बस हो। क्यों? क्योंकि अधिक जानने की आकुलता से क्या लाभ।
जब आप भी आत्मा को जानने के कारण आप ज्ञानी हो, केवल ज्ञान होने पर भी, और हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानने के कारण हम भी ज्ञानी हैं, इसीलिए हम सुखी है, तो फिर अधिक जानने का प्रयास क्यों करें? केवल ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करता, आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रयास किया जाता है। क्या कहा? आज तक कोई ज्ञानी ने, किसी केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया। तो किसके लिए प्रयास किया जाता है? आत्मा को जानने के लिए। और आत्मा को जो जानता है उसे केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आया ना? और फिर भी केवल ज्ञान प्रकट हुआ इसीलिए आनंद बढ़ा, ऐसा नहीं है। राग नहीं रहा, जानने की इच्छा नहीं रही, इसीलिए आनंद रहा। तो जब मैं चैतन्य स्वरूप, राग रहित मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा जो जाना, आत्मा राग रहित है और राग रहित जानने में आ रहा है, तो ऐसा राग रहित जानने में आ रहा है ऐसा जाना मैंने, तो ये ज्ञानी हो गया। बस इतने से मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। अब मैं केवल ज्ञान को लेने वाला ही हूँ। केवल ज्ञान प्रकट करना मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय तो मुक्ति का ध्येय है। अशरीरी भगवान आत्मा है ना, वास्तव में अशरीरी बन के रहना चाहता है, तो इसमें केवल ज्ञान की लब्धियाँ प्राप्त हो जाती है। ऐसा देखो लिखा है, इसीलिए हम तो स्वरूप निश्चल ही रहते हैं। स्वरूप में कैसे रहते हैं? निश्चल रहते हैं। हमारा तो शुद्धोपयोग में ही रहना है ना, उपाय है, वही पुरुषार्थ हमारा जीवन है। शुभ में आना हमारी शोभा नहीं है। ऐसा देखो, मैं भावार्थ पढ़ता हूँ, बहुत सरल हो जाएगा। भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं, मात्र इसीलिए ही वे केवली नहीं कहलाते। क्या कहा? सर्व पदार्थ को जानते हैं इसीलिए ही मात्र केवली नहीं गिना जाता है। जानते तो है, मगर यहाँ किंतु केवल अर्थात शुद्ध आत्मा को जानने, अनुभव करने के कारण केवली कहलाते हैं, है ना। केवल ज्ञानी क्यों कहलाते हैं? समझ में आया ना, कि आत्मा को जानते हैं, और आत्मा को जिसने जाना उसने तो सबको जाना, और आत्मा में जो रमते हैं उसके केवल ज्ञान पर्याय आती है। हाँ, आगे। और केवल शुद्ध आत्मा को जानने, अनुभव करने वाला शुद्ध ज्ञानी भी शुद्ध केवली कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? केवली और शुद्ध केवली में इतना मात्र अंतर है। पहले समानता क्या है? यहाँ समानता की गाथा है, पर भावार्थकार अंतर भी बताते हैं। समानता क्या है दर्शन? कि दोनों आत्मा को जानते हैं। पर वो अंतर क्या है? हमारे और आप में अंतर क्या है? आप भी आत्मा को जानते हैं, आप भी आत्मा को अपना मानते हैं, हम भी आत्मा को अपना मानते हैं, हम भी आत्मा को अपना जानते हैं। समझ में आया ना? और आत्मा में रह के आत्मा को अनुभव करते हैं, ऐसा। तो आप भी आत्मा में रह के आत्मा को अनुभव करते हैं। तो अंतर जो है इतना ही है, देखो, है ना। हाँ, अंतर मात्र इतना है कि जिसमें चैतन्य के समस्त विशेष एक ही साथ परिणमते होते हैं, ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा केवली केवल आत्मा का अनुभव करते हैं। और जिसमें चैतन्य कुछ विशेष क्रमशः परिणमित होते हुए, ऐसे शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध केवली केवल आत्मा का अनुभव करते हैं। केवल यानी मात्र आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। केवल का एक अर्थ होता है शुद्ध, है ना। केवल यानी राग से रहित, केवल यानी पर्याय से रहित, केवल यानी गुण भेद से रहित, जिसमें पर्याय के प्रभाव से रहित। तो यह कहते हैं कि प्रभु अंतर इतना है कि आप समस्त चैतन्य विशेषों वाला केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हो, और हम कितने ही यानी थोड़े चैतन्य विशेष के द्वारा शुद्ध ज्ञान से केवल आत्मा को, केवल शुद्ध आत्मा को भोगते हैं। तो अंतर तो बाहरी रहा। आप पूर्ण ज्ञान से जानते हो, हम अल्प ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं। आप पूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हो। समझ में आया ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा है, अर्थात केवली सूर्य के समान केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तथा शुद्ध केवली दीपक के समान शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखते हैं और अनुभव करते हैं। इस प्रकार केवली और शुद्ध केवली में स्वरूप स्थिरता की तरतम्यता रूप भेद ही मुख्य है। कम्बड क्या कहा? इस प्रकार केवली और शुद्ध केवली में स्वरूप स्थिरता की तरतमता रूप भेद ही मुख्य है। कम्बड पदार्थ जानने रूप भेद अत्यंत गौण है। समझ में आया? देखो, बाह्य में जो केवल ज्ञान में लिखा ना, कम्बड, आप ज़्यादा ज्ञेय को जानते हो, हम कम ज्ञेय को जानते हैं, ये गौण है ना। मुख्य कौन सा है?
कि आप भी आत्मा को जानते हो, आप भी आत्मा को अपना मानते हो, तो हम भी ऐसा मानते हैं, जानते हैं, इसलिए उसमें कोई भेद की बात है नहीं, उस समान है। भेद तो उसमें अगर भेद होता, उसमें अगर भेद करते, हम अपने हमारे आत्मा को कमज़ोर मानते, हम अपने उस अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते। क्या कहा? अशुद्ध आत्मा यानी ये मनुष्य आदि पर्याय के साथ मिला के आत्मा का अनुभव करते। हम अपने को वास्तव में मैं बहिर आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते। समझ में आया ना? मैं एकेंद्रीय आत्मा हूँ, एकेंद्रीय जीव हूँ, पंचेंद्रिय जीव हूँ, मैं मनुष्य जीव हूँ, ऐसा अनुभव करता है ना, तो अंतर होता। मगर पर्याय में मनुष्यत्वपना आपके भी है, हमारे भी है, फिर भी आप मनुष्यपने आप अनुभव नहीं करते, आप भगवान आत्मा रूप आपको अनुभव करते हो, ज्ञान रूप अनुभव करते हो, तो हम भी इसमें हमारे भी थोड़ी भी कमी नहीं है। इस प्रकार की जो स्वरूप स्थिरता की बात है, जब स्वरूप को लेके बात आती है तो हम हमारे और आप में बिल्कुल अंतर नहीं है। आपका अनुभव और हमारा अनुभव, जिसका अनुभव करते हो, हम भी जिसका अनुभव करते हैं वो तो समान है ही, मगर आप भी उसका अनुभव करते हैं, हम भी उसका अनुभव करते हैं, इसीलिए वो तो इसमें भेद नहीं है। अगर इसमें भेद हो तो बात अलग है। और जो भेद है, कहाँ आप सब ज्ञेय को जानते हैं, हम कम ज्ञेय को जानते हैं, उसको यहाँ गौण कर दिया, उसकी बात यहाँ नहीं है। थोड़ी अस्थिरता है, उसको भी गौण कर दो, राग है ना पर्याय में, उसको भी गौण कर दो, पर जितना अनुभव है वो अनुभव तो पूर्ण का होता है, और आप भी पूर्ण का अनुभव करते हो, हम भी पूर्ण का अनुभव करते हैं। समझ में आया ना? इतना सा है। देखो, इसीलिए अधिक जानने की इच्छा का क्षोभ छोड़कर, ये मूल बात है ना, कंक्लूजन क्या है? इसीलिए अधिक जानने की इच्छा का क्षोभ छोड़कर स्वरूप में ही निश्चल रहना योग्य है, यही केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। लास्ट में कह देते हैं केवल ज्ञान भी इस प्रकार से आएगा, है ना। केवल ज्ञान बहुत ज्ञेयों को मैंने जानते जानते अथवा बहुत शास्त्र पढ़ते 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 केवल ज्ञान नहीं हो जाता। क्या कहा? बहुत शास्त्र पढ़ पढ़ कर आज तक केवल ज्ञान किसी को नहीं हो। शास्त्र पढ़ने का भाव छूट जावे, शास्त्र पढ़ने की प्रवृत्ति छूट जावे, शास्त्र पढ़ने का राग छूट जावे और स्वरूप में लीन हो जावे, उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये कह रहे हैं आप। समझ आया ना? नहीं तो आपको कि नहीं, अभी आज गोमट सार के पूरा हुआ, फिर है ना कर्मकांड, फिर जीवकांड, फिर ये सारी जिनवाणी, प्रथम सुस्कंद, फिर द्वितीय सुस्कंद में पाँच परमागम पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। किसी को भी केवल ज्ञान या द्वादशांग का पाठी भी शास्त्र पढ़ते पढ़ते नहीं होता। स्वरूप में स्थिरता होती है तो विशुद्धि के कारण द्वादशांगी होते हैं, और केवल ज्ञान तो अपना स्वरूप है, इसलिए सबको जानने रूप परिणमित हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए। ये भी गजब की बात है भाई। देखो, मैंने तो फिर से कह रहा हूँ कि ज्ञेयों की ओर से ज्ञान का मूल्यांकन न हुआ, यहाँ ज्ञान की ओर से ज्ञान का मूल्यांकन कहा, ज्ञायक की ओर से ज्ञान का मूल्यांकन किया, ज्ञेयों की ओर से नहीं किया। आपका ज्ञान ज्ञायक से समर्पित है, हमारा ज्ञान भी ज्ञायक पे समर्पित है। बात खत्म। आप बाह्य में बहुत जानते हो, हम कम जानते हैं, वो भेद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना, ऐसा है। देखो, दुनिया में भी आज थोड़ा कोई बाहर का पंडित हो, जानता हो, तो हमें महिमा आ जाती है। यहाँ कहते हैं कि वो महिमा, यहाँ तो केवल ज्ञान की भी महिमा को गौण कर दिया। अभी तक तो केवल ज्ञान के गीत गाए, क्योंकि उसका स्वरूप समझाना था, अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप समझाना था, और उसका कारण शुद्धोपयोग है ये बताना था। और शुद्धोपयोग होते ही पहले तो वितराग होते हैं, इसलिए सुखी हो जाता है। मूल तो प्रयोजन ये है, और ऐसे जीव का ज्ञान भी अतीन्द्रिय हो जाता है, इसीलिए अतीन्द्रिय ज्ञान की बात कही। पर अतीन्द्रिय ज्ञान का, हमें केवल ज्ञान का हमारा प्रयोजन नहीं है। और कहा यहाँ केवल ज्ञान को मुख्य नहीं किया, यहाँ सबको जानने का मुख्य नहीं किया। इस गाथा में तो आत्मा को जानते हो प्रभु, इसलिए आप महान हो, और हम भी आत्मा को जानते हैं, इसलिए हम भी आपके जैसे ही है। ये बात यहाँ कही है। अब देखो दूसरी बात, अब गाथा 34वीं में लेता हूँ आज। अब ज्ञान के श्रुत उपाधिकृत भेद को दूर करते हैं। क्या कहा? सुनना बराबर। अर्थात ऐसा बतलाते हैं कि श्रुत ज्ञान भी ज्ञान ही है, श्रुत रूप उपाधि के कारण ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं इसमें? यानी यदि श्रुत की उपाधि की उपेक्षा करे, क्या कहते हैं, श्रुत की उपाधि जो है, श्रुत ज्ञान में श्रुत की उपाधि का गौण करे, तो श्रुत ज्ञान भी तो ज्ञान ही है। इस देखो, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जैसे
व्यवहार शुद्ध केवली और व्यवहार केवली। लोकालोक को जानते हैं इसलिए वो व्यवहार सर्वज्ञ है, आत्मा को जानते हैं इसलिए आत्मज्ञ है, ऐसा कहते हैं ना। तो सर्वज्ञ है तो यानी व्यवहार शुद्ध केवली का व्यवहार केवली यानी व्यवहार से केवली कहा जाते हैं, लोकालोक को जानते हैं इसीलिए। तो लोकालोक को जानना व्यवहार नहीं है, लोकालोक की ओर से एक ज्ञान को बताना व्यवहार है, वो ध्यान रखना। एक अभी यहाँ कहते हैं कि अगर लोकालोक को गौण कर दिया जाए, लोकालोक को जानने वाले ज्ञान में लोकालोक का शब्द गौण किया जाए, है ना, लोकालोक का लोक के तरफ लक्ष्य नहीं किया जाए, तो वो क्या है, गौण कैसे करोगे। गौण करने का अर्थ लोकालोक रूप जो ज्ञान परिणमित होता है उसमें लोकालोक है नहीं है, तो उसमें क्या है, ज्ञान ही है। अर्थात जब वो ज्ञान ही है तो किससे अभिन्न है, ज्ञान से अभिन्न है, तो वो तो ज्ञान ही हुआ। तो इस प्रकार से उसे उस भेद को मिटाना, वो भेद में वो अभेद का ज्ञान करना, उस भेद में जो मूल सामान्य ज्ञान को देखना, तो वो वास्तव में वो वास्तव में व्यवहार को गौण किया कहलाएगा। अब शुद्ध ज्ञान को देखो, मान लो कि आप शुद्ध ज्ञान के द्वारा द्रव्य शुद्ध को जानते हो, अर्थात शास्त्रों को जानते हो या अन्य पदार्थों को भी जानते हो, तो उस पदार्थों को गौण करो तो वो क्या है, पदार्थों को गौण करो तो वो क्या है, ज्ञान है। वो लोकालोक को गौण करो तो वो ज्ञान ही है। तो इस प्रकार से क्या अंतर है, अगर सूद की उपाधि को, है ना, निमित्त है जो उसकी उपाधि है उसको गौण करते हैं, है ना, उसको वास्तव में आदर नहीं करते हैं, उसका लक्ष्य छोड़ते हैं, है ना, तो देखा जाए तो उसमें ज्ञान ही है। समझ में आया ना, ऐसा है। इसीलिए व्यवहार से जो श्रुत के लिए कहा था वो उसमें भी ज्ञान ही निकला। वास्तव में व्यवहार भी ज्ञान को ही बताता है, इसीलिए लोकालोक की ओर से ज्ञान को बताया, इसलिए व्यवहार, और खरेखर तो ज्ञान ही है, वो आत्मा का स्वपर प्रकाशक पना ही जाहिर करता है। समझ में आ रही बात यहाँ कही है, इसको यहाँ समझाते हैं। देखो, पुद्गल स्वरूप वचनो थी जिन उपदिष्ट जेते सूत्र छे। क्या कहा, पुद्गल स्वरूप वचनो थी जिन उपदिष्ट जेते सूत्र छे ज्ञप्ति तेनी ज्ञान तेने सूत्रनी ज्ञप्ति कहे। ख्याल में आया ना। देखो, द्रव्य श्रुत है ना, वो वास्तव में व्यवहार से श्रुत ज्ञान है, और जो भाव श्रुत है ना वो वास्तव में निश्चय से श्रुत ज्ञान है। ये कहा, ये जो द्रव्य श्रुत यानी शास्त्र, सबसे पहले क्या कहा, पुद्गल स्वरूप वचनों थी जिन उपदिष्ट जे ते सूत्र छे। ये सूत्र है ना, ये जब सूत्र है ना, ये सूत्र किसने कहे, किसने कहे, भगवान ने कहे। ये भगवान ने कहे, वो सूत्र है। ये शास्त्र किसने कहे है, भगवान ने कहे, मगर कहने पर भी वो कैसे है, पुद्गल स्वभावी है। ये शास्त्र का स्वभाव क्या है, भगवान आत्मा को बताने वाला, हमें ज्ञान स्वरूप में ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा कहने वाला शास्त्र कैसा है, पुद्गल है। समझ में आया कि नहीं। आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है, समझ में आया, आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है, आत्मा के कथन में आत्मा नहीं है, आत्मा आत्मा में है, ज्ञान में आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है। ये बात हमें समझनी चाहिए। क्या कहते, देखो, सूत्र अर्थात पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा जिनेन्द्रिय भगवान के द्वारा उपदिष्ट वह उसकी ज्ञप्ति ज्ञान है, और उसे सूत्र की ज्ञप्ति शुद्ध ज्ञान कहा गया है। बहुत सिंपल है, फिर से पढ़ता हूँ गाथार्थ, फिर टीका में और खुलासा हो जाएगा, है ना, बहुत ख्याल में आवे ऐसा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, सूत्र अर्थात पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट, है ना, भगवान का उपदेश, भगवान के द्वारा कहे गए कथन, उसको सूत्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। समझ में आया ना, भगवान की वाणी, आपकी वाणी को शास्त्र कहते हैं। ये यहाँ कहते हैं, वो कैसे है वचन, पुद्गल स्वभावी है। वो कथन किससे बने हैं, पुद्गल से बने हैं। किसने किए हैं, स्वयं खीरते हैं, मगर केवली ने कहे हैं वो उपचार कथन है। इतना ख्याल में आया। मगर केवल ज्ञान जहाँ होता है वहाँ ओमकार ध्वनि रूप, वह दिव्य ध्वनि रूप ये वचन वहाँ होते हैं। वह कैसे है, अब उसकी ज्ञप्ति यानी उसका ज्ञान, शास्त्र संबंधी ज्ञान, वो द्रव्य श्रुत,
है ना। द्रव्य श्रुत को, ये शास्त्र को क्या कहते हैं? द्रव्य श्रुत, बराबर है। वे उसका ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। समझ में आया? उसकी ज्ञप्ति क्रिया यानी उसको जानने वाला ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। और उसे सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात शुद्ध ज्ञान कहा गया है। अब बस इतना कहकर छोड़ दिया। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि खरेखर देखा जाए तो उसमें भी अगर वो भेद दूर करे, उसकी उपाधि दूर करे, श्रुत की उपाधि को भूल जाओ तो वो ज्ञान ही है ना। जैसे लोकालोक में लोकालोक की उपाधि दूर कर दो, उसको गौण कर दो तो वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान से ही अभिन्न है। वैसे थोड़े ज्ञेयों को जानने वाला अर्थात मात्र शास्त्रों को जानने वाला ऐसा वो ज्ञान, वो वास्तव में शुद्ध ज्ञान है। और उसमें उपाधि आप गौण कर दो तो ज्ञान का ही परिणमन है, यहाँ कहते हैं। देखो मैं इसको पढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना। प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है। श्रुत यानी शास्त्र, है ना। श्रुत को शास्त्र कहते हैं, वो सूत्र है, ये सूत्र है ना। और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट स्यात्कार चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। अब टीका में कितने भाव खोले, उस सूत्र को कितनी महिमा की, सूत्र को कितनी अलंकारिक भाषा में शास्त्र की महिमा की है, भगवान की वाणी की सुनना। वह कैसा है? वो सूत्र क्या है? भगवान अरहंत यानी सर्वज्ञ के द्वारा, यानी निमित्त से, सर्वज्ञ के द्वारा जानकर उपदिष्ट, है ना। सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, उपदिष्ट यानी उपदेश है, ये भगवान का उपदेश है। स्वयं जानते हुए वह उपदेश को वो जान ज्ञाता दृष्टा रहते हैं उपदेश के भी, उपदिष्ट। और कैसा है उपदेश? स्यात्कार चिन्ह युक्त, नीचे अर्थ दिया है। स्याद यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से। मौलिक अर्थ करे तो स्याद चिन्ह यानी संशय रहित, संशय निवारण का चिन्ह स्याद से युक्त। समझ में आया ना? स्याद से अपना संशय क्लियर होता है। देखो ऐसा है ना, जैसे स्याद से कैसे होता है? जैसे मैं कहूँ तुमको भी मम्मी को बुलाओ, समझ में आया ना। तो तुमने किसको बुलाया, है ना। मैं समझ में क्या कह रहा हूँ? मैं मम्मी को बुलाओ, तो किसको बुलाते हो? पत्नी को कि मम्मी को? ऐसा समझ में आया ना। यानी मैं ऐसा कह रहा हूँ, है ना। इधर ध्यान दे दो, है ना। यानी देखो हम कितने नयों का प्रयोग है ना, ये समझते हैं ना स्याद पद्धति से। एक ही चीज़ को, मान लो कि मैं ऐसा कहूँ कि पिता हूँ, फिर थोड़ी देर में किसी के साथ बात करूँ कि मैं पुत्र हूँ, तो तुम्हें ऐसा लगे कि ये पापा झूठ क्यों बोलते हैं, अभी तो कहा पिता। तो क्या स्याद से उसका शंका का निवारण होगा। समझ में आया कि मैं पुत्र की अपेक्षा मैं पिता हूँ, और मेरे पुत्र की अपेक्षा मैं पिता हूँ, और मेरे पिता की अपेक्षा में पुत्र हूँ। ख्याल में आया? पुत्र की अपेक्षा में पिता हूँ, स्याद आ गया ना, अपेक्षा स्याद, उस विशेषता की अपेक्षा, उस धर्म की अपेक्षा में पिता हूँ, और पिता की अपेक्षा, मेरे पिता की अपेक्षा में पुत्र हूँ। तो इस स्याद के द्वारा संशय निवारण हो गया ना, इस प्रकार से। ऐसा ये एक तो स्याद का चिन्ह युक्त है, पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। पौद्गलिक शब्द ब्रह्म यानी शब्द ब्रह्म यानी आत्मा को बताने वाला भगवान आत्मा जिसका वाच्य है, ऐसा शब्द है, इसलिए शब्द ब्रह्म है। शंका का निवारण करने वाला है, ऐसा स्याद पद से युक्त है, यानी चिन्ह स्यादकार चिन्ह युक्त है। भगवान का उपदेश है, भगवान के निमित्त, भगवान के, है ना, केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसी वाणी, ऐसे केवली के निमित्त से वाणी खिरती है, भगवान का उपदेश है। तो इस प्रकार से इसको सूत्र कहते हैं। कितनी व्याख्या की गुरुदेव जी ने, इसमें बहुत बातें की है। अन्य मत की वाणी को यहाँ सूत्र नहीं कहती, शास्त्र नहीं कहते। समझ में आया ना? गजब की बात है। भले अन्य जैन लोगों की भी वाणी हो, मगर भगवान की वाणी नहीं है, इसीलिए वह सूत्र नहीं है। ऐसा अब सुनना, उसकी ज्ञप्ति, अब ज्ञप्ति काट लेना है, ज्ञान क्रिया, जानने की क्रिया
क्रिया यानी कोई जानने रूप परिणमन, इसको जानने की क्रिया कहते हैं। उसको जानने की क्रिया सो ज्ञान है, शास्त्र को जानने की क्रिया सो ज्ञान है। अब सूत्र तो उसका यानी ज्ञान का सुनना, सूत्र तो श्रुत तो उसका यानी ज्ञान का निमित्त कारण होने से ज्ञान के रूप में उपचार से ही कहा जाता है। उसको भी द्रव्य सूत्र को भी क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शास्त्र को भी शुद्ध ज्ञान कह देते हैं। जो या इधर हेतु दिया है, जैसे कि अन्न को प्राण कहा जाता है ना। अन्न को क्या कहा जाता है? क्यों प्राण कहा जाता है? क्योंकि हमारे 10 प्राण में टिकने में वह निमित्त है। तो अन्न भी एक प्राण है ऐसा कह देते। इसलिए हमारे शुद्ध ज्ञान, हमारी ज्ञप्ति क्रिया, हमारे ज्ञान का कारण, निमित्त कारण शास्त्र है, ये शास्त्र है। तो फिर उसको भी क्या, शास्त्र को भी क्या कह देते हैं? शुद्ध ज्ञान कह देते हैं। ये द्रव्य श्रुत है ना, द्रव्य श्रुत को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। व्यवहार से समझ में आया। और भाव श्रुत को भी, वो ज्ञप्ति क्रियाओं को भी निश्चय से शुद्ध ज्ञान। खरेखर शुद्ध ज्ञान तो ये जो ज्ञान हुआ ना, ज्ञान रूप परिणमन हुआ ना, वो शुद्ध ज्ञान है। फिर भी द्रव्य श्रुत को भी, शास्त्र को भी क्या कहेंगे? ये हम हमारे यहाँ बहुत शास्त्र पढ़े हैं अपने, मान लो कि अपने कबाट में, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये सब शुद्ध ज्ञान है, ये सब शुद्ध ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में निमित्त बनता है, हमारे वेद ज्ञान में निमित्त बनता है, हमारे आत्मा को ज्ञान कराने में निमित्त कारण है, हमारे केवल ज्ञान होने में निमित्त कारण है। समझ में आया ना? इसलिए क्या कहते हैं इसे? द्रव्य श्रुत को भी ज्ञान कहते हैं। पर खरेखर ज्ञान कौन है? तो जो जानने रूप परिणमन होता है वो ज्ञान है। अभी उसको गौण करेंगे, ये निमित्त को गौण करेंगे, ये द्रव्य श्रुत को। देखो, हाँ, ऐसे होने से यह फलित हुआ कि सूत्र की ज्ञप्ति सो शुद्ध ज्ञान है ना। सूत्र की ज्ञप्ति या जानने की क्रिया सो शुद्ध ज्ञान है। इसलिए उपचार से द्रव्य श्रुत को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब यदि सूत्र तो उपाधि होने से, सूत्र तो निमित्त होने से उसका आदर न किया जाए, गजब की बात है। गुरुदेव सिंह ने इसमें इतना खोला है कि आदर न किया जाए यानी लक्ष्य छोड़े तो, गौण करे तो, दो चीज लेना, दो बात, एक प्रयोग की बात ली और एक यहाँ मूल गाथा की बात ली। आदर किया ना जाए यानी शास्त्र का आदर नहीं करना, आदर नहीं करना, आदर नहीं करना यानी गौण करना। अगर शुद्ध ज्ञान में देखो, गौण करने में एक बात, अगर आत्मानुभूति करनी हो तो आपको ये शास्त्र ज्ञान का विकल्प है उसको गौण करना पड़ेगा। ये आपको विकल्पात्मक ज्ञान है वो छोड़ना पड़ेगा। बहुत आया ना आगे, तो 144 गाथा में लिया था ना हमने, ये शुद्ध नहीं और वो सारे विषयों को भी, यद्यपि वो विकल्पात्मक ज्ञान है उसे भी हमें विकल्प को छोड़ना पड़ेगा, ये यहाँ कहते हैं। ये तो एक तो इस आदर छोड़ना पड़ेगा यानी उसकी महिमा नहीं आनी चाहिए। हमें बहुत शास्त्र को जानता हूँ, ये भी लिया जाता है, ये प्रयोजनभूत बातें होती है अध्यात्म की। और यहाँ तो वास्तव में उसको गौण करे, वो ज्ञप्ति की क्रिया, जानने की क्रिया में जो ज्ञेय का लक्ष्य करके जानने में होता है, अगर उसको गौण करे अर्थात लक्ष्य छोड़ दे तो ज्ञान की ही क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया है। अरे वो आत्मा ही है, समझ में आया ना। यानी वास्तव में व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली दो नहीं है, एक ही है ना, एक ही समय में है। ये तो एक ही समय है और एक ही व्यक्ति है जो वो ज्ञान आत्मा को जानता हुआ होने से वह निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं, और वही ज्ञान शुद्ध को जानने के कारण उसे व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। वहाँ सूत्र का वहाँ आदर किया, सूत्र का अर्थात उपाधि का आधार लिया, इसलिए व्यवहार कहा गया। यहाँ अपने स्वभाव का ही आधार लेके कहा, इसलिए निश्चय कहा। वास्तव में निश्चय व्यवहार कहने की बात है, कहने की पद्धति है। निश्चय व्यवहार कोई वस्तु को स्पष्ट करने की, स्पष्ट जानने की पद्धति है, न कोई निश्चय है न कोई व्यवहार है। ज्ञान तो ज्ञान ही है। वो ज्ञान का प्रकाश कितना है, तो क्या वो प्रकाश में स्वयं को जानता हुआ ज्ञेय को प्रकाशता है। केवली को सब प्रकाशने रूप ज्ञान प्रकाश हो गया है और शुद्ध ज्ञानी को थोड़े विशेष रूप हो गया है, फिर भी वो सपर प्रकाशक रूप वो ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव तब भी करते हैं। तब भी वो कम जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। केवली को ज़्यादा जानने का अहंकार नहीं, शुद्ध ज्ञानी को कम जानने का कि हीनता नहीं। समझ में आया? क्योंकि कम जानना, ज़्यादा जानना वो ज्ञान का परिचय नहीं है, ज्ञेयों से ज्ञान का परिचय है। वास्तव में ज्ञान का परिचय कहा जाए तो लोकालोक की उपाधि को गौण करो तो वो ज्ञान ही है। यहाँ शुद्ध की उपाधि को गौण करो,
उसका लक्ष्य छोड़ने की भी बात कही गुरुदेव श्री ने, अर्थात उसको गौण करो यानी वो तो उसमें ज्ञान ही है ऐसा जानते हुए स्वरूप में रहते हैं, इसीलिए वास्तव में वो ज्ञायक ही है, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा कठिन पड़ रहा है, कठिन पढ़ने पर भी देखो वो ये बात समझनी पड़ेगी, सुनना आगे, है ना। ऐसे होने से, हाँ फिर से, अब यदि सूत्र तो उपाधि होने से, सूत्र तो निमित्त होने से, बहुत सिंपल है। देखो तुम्हें ये जैसे मान लो कि चीज़ पड़ी है ना, ये बुक है या रुमाल है, अब समझ लो, शास्त्र को भी नहीं लेते, बुक लेते हैं। ये रुमाल का ज्ञान हुआ ना, तो रुमाल का ज्ञान हुआ तो ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया है, और तुम्हारा ज्ञान को मैंने क्या नाम दिया? रुमाल का ज्ञान। समझ में आया कि नहीं? पंखे का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, ज्ञों की ओर से ज्ञान में भी मैंने भेद किया, इतना ज्ञान। तो बताओ ज्ञान भूगोल का होता है कि ज्ञान रुमाल का होता है? किसका होता है? अरे ज्ञान तो ज्ञान का ही होता है। क्यों? क्योंकि वो तो उसमें उपाधि की ओर से ज्ञान का नाम पड़ा। अगर उपाधि को गौण करो तो रुमाल के ज्ञान में कौन है? तो क्या ज्ञान का ही परिणाम है। समझ में आया ना? इसीलिए वो ज्ञप्ति क्रिया ज्ञान की क्रिया है, इसमें ज्ञान ही होता है। इसे देखा जाए तो निश्चय से तो ज्ञान ही है, मगर उसको रुमाल का कहना, श्रुत का कहना, ज्ञान रुमाल के ज्ञान को, है ना, ज्ञान को रुमाल में मिला के कहना, तो ये सब वास्तव में व्यवहार के कथन होते हैं। उसमें देखा जाए तो क्या है? ज्ञान ही है। यहाँ द्रव्य श्रुत लिया है, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र को गौण करो तो ज्ञान का ही परिणाम है, ऐसा देखो, है ना। हाँ, अब यदि सूत्र तो उपाधि होने से उसका आदर न किया जाए तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है। शेष रह जाती है यानी वो ज्ञान ही रह जाता है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा। यानी आत्मा तो ज्ञान रूप ही होता है, ज्ञेय रूप कभी होता नहीं। ज्ञेय को जानने रूप में भी वह ज्ञान से अभिन्न होता है, ऐसा। श्रुत की ज्ञप्ति कहने पर, सुनना भी, इसका खुलासा ब्रैकेट में बहुत बढ़िया किया है। श्रुत की ज्ञप्ति कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कही, पौद्गलिक सूत्र की नहीं। वो कोई ज्ञान कोई सूत्र का नहीं है, ये ज्ञान कोई रुमाल का नहीं है। रुमाल का नहीं यानी जानता नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान का स्वामी रुमाल नहीं है, रुमाल में से ज्ञान आया नहीं है, रुमाल ज्ञान में आया नहीं है, इसका अर्थ रुमाल का ज्ञान नहीं है। मगर रुमाल को जानने रूप जो ज्ञान है वो ज्ञप्ति क्रिया किसकी है? ज्ञान की है। उसमें कौन है? ज्ञान है। इसमें कौन नहीं है? रुमाल नहीं है। किसके साथ अभिन्न है? कि ज्ञायक के साथ अभिन्न है, अर्थात वो ज्ञायक ही है, वो ज्ञान ही है, ऐसा। किंतु आत्मा की, फिर से, सूत्र की ज्ञप्ति कहने पर निश्चय से ज्ञप्ति कही, वो पौद्गलिक सूत्र की नहीं किंतु आत्मा की है। सूत्र ज्ञप्ति का स्वरूप भूत नहीं है, किंतु है ना विशेष वस्तु अर्थात उपाधि है। सूत्र क्या है? वो सूत्र ज्ञान की चीज़ नहीं है, सूत्र ज्ञान का अंग नहीं है। जिसका अनुसरण करके ज्ञान हुआ है वह वास्तव में वस्तु, वह सूत्र हो या पंखा हो, वह ज्ञान की वस्तु नहीं है, ज्ञान का अंग नहीं है, ज्ञान का भेद नहीं है। समझ में आया ना, ऐसा। और तो वो किंतु विशेष यानी भिन्न वस्तु है, अर्थात उपाधि है, वो ज्ञान में निमित्त मात्र है, ऐसा। क्योंकि सूत्र न हो, सुनना, सूत्र न हो, शास्त्र न हो, तो वहाँ भी ज्ञप्ति तो होती ही है। अभी मान लो कि तुम्हारा ज्ञान शास्त्र ज्ञान का कह दिया मैंने कि तुम्हारा एक ज्ञान शास्त्र ज्ञान है, मगर तुम जब शास्त्र का निमित्त लेकर नहीं जानो तो उस समय ज्ञप्ति तो होती है। इसीलिए शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र में से ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान का स्वामी शास्त्र नहीं है, अर्थात तो शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान किसका है? ज्ञान का ही है। वो ज्ञान भी इसीलिए व्यवहार से शुद्ध केवली कहे थे, वो वास्तव में देखा जाए तो वो गौण किया जाए वो सूत्र को, लोकालोक को या शास्त्र को, तो वो वास्तव में व्यवहार गौण हो गया, उसमें ज्ञान ही है। अब आगे बढ़ो, वो ज्ञान कहाँ से आया? तो क्या आत्मा से। तो कौन है आत्मा? तो मैं हूँ। तो परमार्थ को बताया, इसीलिए इसे व्यवहार कहते हैं। आया ख्याल में ऐसा। इसीलिए यदि सूत्र को न गिना जाए, आया ना, न गिना जाए न गौण किया जाए तो ज्ञप्ति शेष रहती है, और वह ज्ञप्ति केवली और शुद्ध केवली के आत्मानुभव में समान ही है। वो ज्ञान की क्रिया, जानने का स्वभाव, जानने रूप परिणाम, वो वास्तव में उनका ज्ञान भी ज्ञान है। ये कहते हैं ना, वो लोक में वो डायलॉग बोलते हैं ना, क्या तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी है। गरीब लोग ऐसा कहते हैं ना, क्या तुम हमें गिनते ही नहीं, तुम हमें मनुष्य ही नहीं गिनते, है ना, तुम हमें तुच्छ मानते हो, तो क्या तुम्हारा खून खून है, हमारा खून बहा देते हो, तो क्या हमारा खून पानी है, ऐसा कहते हैं ना।
तो क्या केवली ज्ञान, केवल लोकालोक का ज्ञान ज्ञान है, तो क्या हमारा ज्ञान जड़ है? हमारा ज्ञान भी तो ज्ञान ही है। थोड़े जाने ज़्यादा जाने उससे क्या मतलब है? वो तो ज्ञों की कथा है, हमारी कथा ही नहीं है। समझ में आया ना? इसीलिए ज्ञान की महिमा व्यवहार में भी जो ज्ञान को लोकालोक को जोड़ के भी कहते हैं, तो ज्ञान की महिमा कराने के लिए कहते हैं, लोकालोक की नहीं, ऐसा। इसीलिए ज्ञान में श्रुत उपाधि कुछ भेद नहीं है। देखो आने यहाँ उपाधि को गौण कर दिया, उपाधि का निषेध कर दिया। अगर अभी गाथा जो 35वीं गाथा में कल पढ़ूंगा, इसमें तो ये बात आने वाली है कि अरे ज्ञान को आत्मा का कहना, अर्थात आत्मा ज्ञान गुण से जानता है, ऐसा भेद करना, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान ज्ञायक का भी नहीं है, वास्तव में तो ज्ञायक ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। यानी ज्ञान को ज्ञायक का कहना, ज्ञायक का ज्ञान कहना है ना, ये भी भेद सहन नहीं होता। अरे ज्ञायक ज्ञान का ही मैटर है, उसमें चारों ओर से ज्ञान का ही मटेरियल है, स्वयं ज्ञायक ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान जानता है ऐसा नहीं, ज्ञायक ही जानता है, ज्ञायक ज्ञान से जानता है। इतना भेद भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। यानी इतने भेद में भी विकल्प उठते हैं। मैं ज्ञान से जानता हूँ तो दो चीज़ें हो जाती है, द्वैतपने प्रकट हो जाती है। तो द्वैतपना नहीं है, ज्ञान छे ये ज ज्ञायक छे, ज्ञायक छे ये ज ज्ञान छे, यानी वहाँ द्वैतपना भी खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात बहुत विस्तार से और कुछ युक्तियों के द्वारा 35वीं गाथा का कल हम स्वाध्याय करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।